हिंदू धर्म कहता है समय बदलता है, युग बदलते हैं, देवता भी अपने अपने लोकों में लौट जाते हैं। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कभी विलुप्त नहीं होती, और इन शक्तियों में शामिल है एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा भक्त, एक ऐसा देव जिसके आगे काल भी हार गया। नाम हनुमान, उपाधि चिरंजीवी, और कथा उन 3 वरदानों की जो आज भी सक्रिय है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान है। तो क्या ये सच है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागल। कहते हैं लंका युद्ध के बाद जब रामायण का आखिरी अध्याय लिखा जा चुका था, देवताओं ने एक सभा बुलाई। कारण था ऐसा भक्त, ऐसा सेवक जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। उसी सभा में हनुमान को दिया गया पहला वरदान चिरंजीवी होने का। यानी जब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा, हनुमान पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। ये कथा केवल आस्था नहीं, ये भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी मान्यताओं में से एक है। रामचरितमानस कहता है, जहाँ जहाँ हनुमान नाम सुनावा, तहाँ तहाँ हरि बसी अवतरी आवा। अर्थात जहाँ हनुमान का नाम लिया जाता है, वहाँ वो स्वयं उपस्थित होते हैं। आज भी भारत के कई रहस्यमयी स्थलों में स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी जंगलों में, पहाड़ों में और पुरानी गुफाओं में एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य प्रहरी अभी भी पहरा दे रहा हो। विज्ञान इसे मिथ कहता है, लेकिन परंपरा कहती है ये चिरंजीव वरदान आज भी सक्रिय है। हनुमान जी के बारे में दूसरी कथा ये है कि उन्हें संकट हरने का वरदान मिला है, और ये बेहद अद्भुत है। कथा के मुताबिक जब रावण का वध हो गया, देवताओं ने पृथ्वी पर शांति स्थापन की घोषणा कर दी। तब इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, सूर्य सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, हनुमान तुम वो शक्ति हो जो हर युग में, हर संकट में भक्तों की रक्षा करोगे। और तब हनुमान को मिला संकट मोचन का वरदान। यही कारण है कि आज भी जब मानव भयभीत होता है, जब घर में अनजानी बेचैनी होती है, जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं, तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करने लगते हैं। क्योंकि मान्यता कहती है, हनुमान जी का वादा था, जहां संकट होगा वहां वो सबसे पहले पहुंचेंगे। इसलिए वो देव भी हैं और सैनिक भी, ऊर्जा भी और संरक्षक भी। यही दूसरा वरदान आज भी जीवंत माना जाता है। हजारों लोगों का दावा है, संकट के समय उन्होंने किसी अदृश्य ताकत को महसूस किया। तीसरी कथा इच्छा पूर्ति, बल और बुद्धि के वरदान की है। तीसरा वरदान मनुष्य जीवन से सबसे जुड़ा हुआ है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक हर युग में हर मनुष्य के भीतर 3 चीजों की कमी रही है, बल, बुद्धि और विद्या। और इन 3 दिनों का अनंत स्रोत माना गया हनुमान। कथा कहती है कि राम और सीता ने
और फिर ऋषि मुनियों ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बल, तुम्हारा साहस कभी क्षीण नहीं होगा और जो व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारी शरण लेगा उसे भी वही शक्ति प्राप्त होगी। यही कारण है कि भारत के योगियों से लेकर आधुनिक एथलीट तक, छात्रों से लेकर सैन्य अधिकारियों तक, हर कोई हनुमान को शक्ति, ध्यान, साहस और विजय का प्रतीक मानता है। ये वरदान आज भी मानव की गहराइयों में ऊर्जा का संचार करता है। कुछ इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं, कुछ माइंड पावर, कुछ सिर्फ आस्था। लेकिन जो भी हो, इस वरदान की शक्ति को करोड़ों लोग आज भी महसूस करते हैं। समय बदलता गया, युग बदलते गए, राजा आए, साम्राज्य ढहे, संस्कृतियां बदली, लेकिन एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक नाम वही रहा, हनुमान। चिरंजीव, संकट मोचन और इच्छा पूर्ति के देव। भारत की मिट्टी कहती है, हनुमान केवल एक देवता नहीं, एक जीवंत परंपरा है। और जब तक मानव भय, दुख, चुनौती या संघर्ष से गुजरता रहेगा, ये 3 वरदान हमेशा सक्रिय रहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ विश्वास नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक धड़कन है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।